Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो कैसे सब लोग, I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली आपके पर्सन जो है इस वक्त क्या सोच रहे हैं एंड उनके दिमाग पर क्या चल रहा है। ऑब्वियसली वो जो सोच रहे हैं, उनकी जो इंटेंशंस है आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे हम। सो लेट्स सी व्हाट डज योर पार्टनर थिंक ऑफ यू। सो लेट्स सी एंड टाइमलेस है, कलेक्टिव है, फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। आप जानते ही है कि मैं हर एक कार्ड को वेरीफाई करती हूँ। वेरिफिकेशन करने से क्या होता है, जो सच है ठीक है वो सामने आ जाता है। सो लेट्स सी यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑब्वियसली उनके पार्टनर जो है जिनके लिए आज वो इस रीडिंग को देख रहे हैं वो ही क्या ही महसूस कर रहे हैं। सो आप अपने पर्सन के बारे में सोचते रहिए जिनके लिए खास आज आप इस रीडिंग को देखना चाह रहे हैं। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। सो वी डू हैव द टेम्परेंस कार्ड। यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड है, द फर्स्ट कार्ड। ओके, यहाँ पे है डेथ, यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स, वी डू हैव एस ऑफ वैंड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव फोर ऑफ पेंटिकल्स। आई होप आपको सारे कार्ड्स जो है दिखाई दे रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। सजिटेरियस एनर्जी है, धनुराशि है यहाँ पे। वी डू हैव एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि है यहाँ पे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। ओके, मेष, सिंह, धनुराशि यहाँ पे है, वृषभ, कन्या, मकर राशि। सारे साइंस यहाँ पे मौजूद है। वी डू हैव द नंबर 14, 13, ओके, 8, 9 एंड 4। 4, 8, 9, 13 एंड 14 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हो सकता है इनके डेट ऑफ बर्थ हो, आपके डेट ऑफ बर्थ हो। इंपॉर्टेंट महीना में से हो सकता है अगस्त, सितंबर। Okay, we do have, yes, August is very important, April, December, January and March. So let's see आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन चाहते भी क्या है आखिरकार। देखो इनके दिमाग पर क्या चल रहा है। बेसिकली ऐसा बोला जाता है, शास्त्र में बोलो, हमारे रियलिटी बोलो, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के या धार्मिक दिख से भी अगर हम विचार करें तो सबसे ज़्यादा, चाहे वो इंसान अपने जीवन में पाप किया है या पुण्य किया है, वो मैटर तो करता ही है, लेकिन जब किसी की मृत्यु होती है, फॉर एग्जाम्पल लाइक, ठीक है, आई नो दैट बहुत सारे लोग बोलेंगे कि डेथ कार्ड इज नॉट अबाउट अ फिजिकल डेथ। नो, जस्ट लिसन। सो उस दौरान जो दर्द होता है, शायद मैंने आपको बताया है कि 80,000 या समथिंग लाइक दैट बिच्छुओं का जो काटने का दर्द है उसको वो फेस करना ही पड़ेगा। बिकॉज व्हेन वी हैव री इनकारनेटेड और इनकारनेटेड ऑन द अर्थ एज ह्यूमन बॉडीज, सो हमें उस ट्रांसफॉर्मेशन से, उस फेज से गुजरना ही पड़ता है। जैसे लगता है कि हमें जैसे मृत्यु के समय पे फर्नेस में डाला जाता है, राइट, उसी तरह से कहीं ना कहीं पे आपके पर्सन की जिंदगी में कुछ उसी तरह से हो रहा है। दर्द को आप सिर्फ महसूस कीजिए कि किस दर्द से वो गुजर रहे हैं, और वो दर्द क्या उन्होंने खुद इनवाइट किया है। कुछ लोगों के लिए हाँ, आपके पर्सन ने खुद उस दर्द को इनवाइट किया हुआ है। आपसे मूव ऑन होने के बाद इनका एक घोर पश्चाताप, आपसे मूव ऑन होने के बाद आपसे फिर से यूनियन करने की कोशिश,
और अगर आपके पर्सन यहाँ पे एक न्यू पार्टनर है, किसी के लिए एक न्यू पार्टनर ही है, सो हो सकता है कि आपके पर्सन उस दर्द से ऑलरेडी गुजर चुके हो, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्यूजेशन दिया गया था, इल्ज़ाम लगाया गया था। सो उस दर्द में वो जीना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं चाहे जो भी हो वो उस चीज़ को सहन कर लेंगे, ठीक है। आग जो है पानी से ही बुझ जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे कोई तो होना चाहिए, राइट। सो बेसिकली दे sometimes feel that you are the only person who can save them from such disaster। अगर उनकी ज़िंदगी में कुछ डिज़ास्टर हुआ है तो आप ही उनको सिर्फ उस सिचुएशन से निकल के लेके आ सकते हैं और कोई भी नहीं। इस दौरान आपके पर्सन ऐसा सोचते भी है कि आप एक चीज़ को, भले ही आप थोड़ा सा मूडी है, इमोशनल है, आपके मूड स्विंग्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा उनके ऊपर गुस्सा भी कर लेते हो, आपको उनके ऊपर बहुत ज़्यादा, मैं बोल सकती हूँ कि माया भी होता है, आप उनको बहुत ढेर सारा प्यार भी करते हो। सो कभी कभी इस इंसान, ठीक है, ऐसा भी सोचता है कि कहीं ना कहीं पे यू आर देयर विश फुलफिलमेंट। उनके पास अगर सब कुछ भी होगा, धन दौलत, ठीक है, एक घर, एवरीथिंग विल बी देयर, बट स्टिल वन थिंग विल बी मिसिंग, that is your love, which is still not there in their life। तो इसीलिए वो पॉजिटिव होते हैं। अगर कोई इंसान ज़्यादा ही चिपकू हो रहे हैं, क्योंकि वो पता है क्यों, क्योंकि उसके जो डिज़ायर्स है, उसके जो ख्वाहिश है वो मिट नहीं रहे हैं, मतलब वो पूरा नहीं हो रहा है, तभी ना वो इंसान आपके ऊपर आके इतना ज़्यादा पॉजिटिवनेस दिखा रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, अगर आप नहीं तो कोई और भी नहीं होगा उनके लाइफ में, सिर्फ आप ही डिमांडिंग हो। दे ओनली वांट यू इन देयर लाइफ एंड नो वन एल्स। व्हाई यू नो? बिकॉज उनके जो सारे डिज़ायर्स है, उनके जो सारे ड्रीम्स है, एम्बिशन है, वो एक तरफा और आपका प्यार एक तरफा, ठीक है। सो योर लव प्लस देयर एम्बिशंस equals to their life is getting completed। और आपका कभी भी शैलो प्यार नहीं रहा है उनके लिए, आपका कभी भी, ठीक है, ऐसा प्यार नहीं रहा है कि दिखावा, आपका कभी भी सुपरफिशियल प्यार नहीं रहा है, वो जानते हैं, इसीलिए वो ऐसा ही करते हैं। sometimes they try to show you that they are very busy, they are very occupied, okay, in their job, in their routine activities। वो तो इसलिए दिखाते हैं ताकि वो अपना जो है एक फासला मेंटेन करते हैं, ओके, दे मेंटेन दैट नो आई शुड कीप दिस पर्सन एट अ डिस्टेंस, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, अगर मैं इसको ज़्यादा ही अपने बाउंड्री के अंदर आने दिया तो हो सकता है इसका ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़े और आप उनसे मैरिज की बात सोचे। शायद उनके लिए कमिटमेंट देना पॉसिबल नहीं था उस वक्त, कुछ लोगों के लिए उस वक्त की बात कर रहे हैं, या अभी भी इस वक्त ऐसा हो सकता है कि हो सकता है दिस पर्सन इज ऑलरेडी मैरिड बट दे स्टिल वांट यू इन देयर लाइफ, बट मे बी यू विल नॉट एग्री, ठीक है, इस तरह से भी वो सोचते हैं। नाउ लेट मी वेरीफाई। जैसे मैंने आपको कहा कि जब मैं काम कर रही हूँ, ठीक है, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको वेरीफाई करके दिखाऊं। सो व्हाई दिस टेम्परेंस कार्ड? यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड क्यों है? व्हाई दिस टेम्परेंस कार्ड? व्हाई दिस टेम्परेंस कार्ड इज देयर? यहाँ पे देखो, 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स इज सच अ कार्ड वेयर डिससेटिस्फेक्शन इज देयर, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके पास सब कुछ है, होके भी ये जैसा एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास बंगला होगा, गाड़ी, सबसे एक्सपेंसिव कार होंगे, आउटफिट्स अच्छे होंगे, आपके पास जाने के लिए पार्टीज होंगे, ठीक है, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, बहुत कुछ होगा। लेकिन अगर आपके पास एक इंसान ऐसा नहीं होगा कि वो जो जेन्युइन है, ठीक है, जो रियली आपके दौलत से नहीं, आपकी शोहरत से नहीं, आपकी खूबसूरत से नहीं, बट रियली जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं, अगर वो इंसान ऐसा नहीं होगा तो लाइफ में सब कुछ मीनिंगलेस ही हो जाएगा।
सो इसीलिए उनके पास अपॉर्चुनिटीज है, सब कुछ है, बट दे डोंट वांट टू टेक दैट. यू नो व्हाई? बिकॉज दे नो द रियलिटी. The temperance card is all about the union of two souls. So they want union. इसलिए वो जिद पर है. Can you see their attitude? अगर आप इनको अगर आप देखो, if you carefully look, what is their attitude? Like, नहीं चाहिए मुझे जो चाहिए मुझे नहीं मिल रहा है, so मुझे नहीं चाहिए फिर. Okay. Why is the death card? Death card यहाँ पे क्यों है? We do have 10 of Wands. ठीक है. पेज ऑफ कप्स मैं पहले निकाल देती हूँ, उसके बाद करती हूँ. पेज ऑफ कप्स क्यों है? वाई दिस पेज ऑफ कप्स इज देयर? वी डू हैव द चैरियट. यस. एस ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों है? वाई दिस एस ऑफ वैंड्स? देखा? 4 ऑफ वैंड्स. 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? देखो, अगर आपके पर्सन अगर शुरुआत करना चाहते हैं बट वो कर नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब ये भी है कि दे आर ऑक्युपाइड समवेयर एल्स, मतलब दे आर एंगेज समवेयर एल्स या दे आर मैरिड समवेयर एल्स. ऐसा भी हो सकता है. आप डील कर रहे हो कोई ऐसे शादीशुदा इंसान के साथ, या मे बी दे आर इन सेपरेशन उस इंसान, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग लाइक दिस. 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? 3 ऑफ कप्स. किंग ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? पेज ऑफ कप्स. यहाँ पे पेज ऑफ कप्स 2 टाइम्स है. 9 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? वाई दिस 9 ऑफ कप्स? वी डू हैव एस ऑफ कप्स और 2 कार्ड यहाँ पे आया. 4 ऑफ स्वर्ड्स. यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? वी डू हैव 6 ऑफ वैंड्स. तो चलो हम वेरीफाई कर रहे हैं यहाँ पे. We do have the death card and we do have the 10 of Wands. यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि उस दौरान मैंने बताया था कि शास्त्र अनुसार या जो स्पिरिचुअल कंटेक्स्ट के अनुसार या धर्म के अनुसार जो भी होता है वो सत्य है. ठीक है. सो सत्य इस प्रकार भी है कि वो जो घोर जैसे तपस्या करते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा डीप मेडिटेशन या कोई ज़्यादा काम करना, इन्वॉल्वमेंट, ये बहुत मेहनत की बात होता है. ठीक है. तो ये इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने जीवन में. ठीक है. लगातार कोशिश कर रहे हैं, फिर भी जैसे उनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है. देयर इज़ नथिंग कॉल्ड बेटर, राइट? एंड वेन एवर दे आर ट्राइंग टू डू थिंग्स, ठीक है, चीज़ें उनके मुताबिक तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, जैसा कुछ ऑपोजिट ही हो रहा है. मेहनत कर रहे हैं, शायद किसी और के पास कॉन्ट्रैक्ट पहुंच रहा है, या मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन वो फिनिश हो रहा है. पैसा जो वो कमा रहे हैं वो सतह कोई लेके जा रहा है, या उनको ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है किसी के ऊपर. इट्स लाइक दैट. कंटिन्यूअसली दे आर स्ट्रगलिंग, बट मे बी देर इज़ नो एप्रिसिएशन. ठीक है. ऐसा भी हो सकता है कि एप्रिसिएशन नहीं है. काम करते जाओ तो आपको कितना आप दुखी होंगे. सपोज आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो और आपको कोई भी अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे हैं कि आप काम अच्छा कर रहे हो, आप काम और भी बढ़िया कर रहे हो, नहीं, तो आपको उतना पेन होगा ही कि जिसके लिए इतना मेहनत किया वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, उसका एक्सप्रेशन तो ज़ीरो है. तो हो सकता है ये सिचुएशन आपके साथ भी हुआ कि आपने बहुत इनके लिए किया, दिन रात इनके लिए आपने सेवा किया होगा, बट फिर भी ये इंसान की तरफ से देयर वाज नो रिस्पॉन्स. एंड जब इन्होंने ऐसा भी कहा होगा दैट आई डोंट वांट दिस रिलेशनशिप, तब आपको उसी दर्द से भी, इंटेंस इमोशनल प्रेशर से भी गुजरना पड़ा. यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स विद द चैरियट. ऑब्वियसली दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू, दे वांट टू कम विद दिस कप टुवर्ड्स यू. नाउ एस ऑफ वैंड्स विद द 4 ऑफ वैंड्स. अगर आना चाहते हैं तो शादी के लिए, सेटलमेंट के लिए, अगर वो आ नहीं पा रहे हैं, इन दैट केस ऑल्सो, that means if they are not giving you commitment or if they are not fulfilling your promises, अगर वो आपके जो है वादा जो है वो निभा नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये भी है सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर रात तक अगर आप बात करते ही जा रहे हो लेकिन उसमें कोई मतलब कुछ श्योरिटी नहीं आ रहा है, इनसिक्योरिटी आपको भी महसूस हो रहा है,
दैट मीन्स दे आर ऑलरेडी मैरिड और एंगेज समवेयर एल्स एंड दे आर नॉट लेटिंग यू नो। क्योंकि आज हम वेरिफिकेशन के माध्यम से आपको सत्य बताने की कोशिश कर रहे हैं और सत्य यही है। और अगर आपके पर्सन चाहते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में आए तो उनका एक ही मोटिव है, दैट दे वांट अ सेटलमेंट विद यू। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो भी ये इंसान चाहते हैं कि आप ना उनकी ज़िंदगी में फिर से एक दीपक की तरह आओ। यहाँ पे अगर आपके पर्सन दिखा भी रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, दे आर ऑक्यूपाइड इन देयर रूटीन, मैं तुमको कॉल नहीं कर सकती, मैं तुमको कॉल नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत बिजी जा रहा हूँ, मैं बहुत बिजी जा रही हूँ, मेरे पास पानी पीने का टाइम नहीं है, खाना खाने का टाइम नहीं है। आप अगर नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? आप मेरा वेट मत करो, आप खाना खा के सो जाओ, बाद में अगर समय मिलता है तो हम कॉल कर लेंगे। ये सब जो चिकनी चुपनी बातें हैं, ये सब कुछ चीज़ जो है ये एक दिखावा भी था। ठीक है, अदरवाइज दे हैड स्पेंट द टाइम विद समवन एल्स, पर आपको ये बोला गया है कि नहीं मैं तो बिजी हूँ। अगर जितना भी एक इंसान बिजी हो जाए 24 घंटे में, उसको तो एटलीस्ट आधा घंटा मिलेगा ही, उसको फुर्सत से ज़्यादा मिलेगा, बट फिर भी उस इंसान के पास 2 मिनट तक आपके लिए वक्त नहीं था। यहाँ पे सिचुएशन विद द किंग ऑफ कप्स विद द पेज ऑफ कप्स, दे वांट अ सॉलिड फ्रेम ओके ऑफ रिलेशनशिप, बट वो चाहते हैं कि आप पहले इनिशिएटिव लें, क्योंकि आपने इनिशिएटिव लिया था ना, तो आप ही लो। कहीं ना कहीं पे आई टोल्ड यू दैट 9 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स, सो 9 + 1 = 10। और यहाँ पे जब तक संपूर्ण नहीं होता है तब तक विद द 4 ऑफ स्वर्ड्स उनको थकावट हो रही है, मतलब उनको थकान हो रही है। नहीं मैं कितना मेहनत करूँ, मुझे चाहिए बट मुझे मेहनत भी नहीं करना है, मतलब मुझे कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं लेना है। अगर इनिशिएटिव लेना है तो आपको लेना है, बट आप उनकी ज़िंदगी में वो एडेड एलिमेंट हो जिनसे उनका 10 ऑफ कप्स हो जाता है, बट स्टिल दे आर लेजी टू डू दैट। एनीवेज, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ है 6 ऑफ वैंड्स। सो ये इंसान मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो तो आपको लेके पॉजिटिव है ही। सो हो सकता है कि वो अपने फैमिली के विरुद्ध जाके, या जो भी सिचुएशन है, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन उससे विरुद्ध जाके, ठीक है, आपके लिए वो कुछ करे। 4 आवर्स के अंदर कुछ कॉल मैसेज आ सकता है अगर आप ब्लॉक्ड या नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप में हो। दिस इज अगेन अ जनरल प्रेडिक्शन आई एम टेलिंग यू, बट स्टिल इफ इट इज स्टिल अनब्लॉक्ड, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इंसान जो है बहुत ही ज़्यादा मन के अंदर वो एक जो है ना कि पाप और पुण्य होता है, तो उन्होंने बहुत बड़ा पाप कर लिया है, वो तो ये समझ ही रहे हैं। तो जस्ट गिव देम टाइम ओके टू रिकंसिडर, थोड़ा सा उनको समय दे दो, बिकॉज आई डू थिंक सो दैट दे वांट टाइम ओके इन दिस रिलेशनशिप। ऑलराइट, तो हम देख लेते हैं वो इंसान आपके लिए क्या चाहते हैं। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करेंगे मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में, ऑब्वियसली मेरे पर्सन उनको क्या कहना चाहते हैं। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। ऑफ द वे इन विच यू ट्रीट अदर पीपल, यू आर सच अ काइंड पर्सन हु डज नॉट लुक डाउन ऑन एनीवन। आप कभी भी किसी, जैसे मैंने आपको कहा कि आप कभी भी किसी के साथ फासला मैं मेंटेन नहीं करूँगी, मैं मेंटेन नहीं करूँगा क्योंकि वो मेरा स्टेटस का नहीं है, इस तरह का बातें आप नहीं करते हो। You can talk to me for hours and never get bored with me। जैसे मैंने आपको बताया कि सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर रात तक आपने उनके साथ बहुत बातें किया है, भले ही उनको मिला होगा आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए या नहीं भी मिला होगा, आप बहुत ज़्यादा मैसेजेस कर लिए अपनी तरफ से। यू आर ऑलवेज माई काम इन द मिडल ऑफ अ स्टॉर्म, आई ऑलवेज काउंट ऑन यू टू मेक मी फील कम इन द मिडल ऑफ द स्टॉर्म। दिस इज लाइक अ सुनामी कंडीशन, ठीक है, तभी भी आप उनके लिए वही हो, छोटू सा, ठीक है, गोलू सा, ठीक है, एकदम चुलबुला सा, आप उनके पास ही जाओगे। इसी तरह से उनको ऐसा लगता है ताकि आप वो शांत हो जाए। यहाँ पे देखो पीछे इतना बड़ा वेव है, सो देयर इज लाइक अ सुनामी कंडीशन, जहाँ पे एक बहुत बड़ा तूफान आंधी आया है। सो फिर भी आप हंसते हुए उनके पास जाओगे, उसी तरह से उनको लगता है।
So this reading will resonate to maximum of you. So please do claim. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and